हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है आज। ये है धनाना गांव, लगभग 12-13 हजार वोटों का गांव यहाँ पे, और ये हिसार लोकसभा के अंदर आता है। और ये गांव पूरे लोकसभा की तस्वीर बदल सकता है। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी इन लो, हमने किसी से मतलब नहीं। हमने मतलब हमारे 750 जो किसान वहाँ कपे थे, जिसने हमारी लाशों पर पांव टेके थे, हम उसका खुल के विरोध करेंगे। जैसे भी, चाहे जेजेपी छोड़ के आया हो, चाहे बीजेपी छोड़ के आया हो, चाहे किसी को जो उनके समर्थन को छोड़ के आके किसी भी पार्टी से समर्थन की टिकट लेके आओगा, हम उसका विरोध करेंगे। खासकर नाम तो लिया को नहीं ओड़ा, बाकी कसर का लिखो बरचंद्रे का नहीं आंगली थी भाई। काले झंडे दिखावांगे, बरचंद्र होगा तो हम के बेकर यहाँ किसी के। कांग्रेस खुद हार की तरफ जाओगी न, हामी ने बीजेपी न भी मारे ऊपर से लाशा पाटे किया था, और कांग्रेस ने भी लाश पे पाटे दिया। जब कांग्रेस उसने देवा तो वो तो लाशा पाटे नहीं आता है। हम तो हाँ उसकी तरफ जिन्होंने किसानों के लिए भला कर किसानों का कराया। इस बरचंद्र ने, इसका बाबू ने वो बून बुना के खाया। सर छोटू राम इन नहीं भला कराया किस्से का भी। हम इन वोट तो का हम तो खुल के विरोध करेंगे ये। तो हम इसका बीजेपी का भी विरोध करेंगे और जेजेपी का भी विरोध करेंगे, और कांग्रेस ने बढ़िया कैंडिडेट उतारना चाहिए, उसके पक्ष में हम मतदान करेंगे। गौशाला के करके गया था रणजीत चौटाला, मंजूर ना गौशाला के आए हैं। वो बिजली घर मंजूर करके गया था, ना बिजली घर आए हैं। हर पार्टी आती है, किसान पर वोट मांगते, किसान का कोई भला नहीं करता। अभय चौटाला के इतना आप गांव में आओ, प्रोग्राम करो, उनकी कोई रोक टोक नहीं रहेगी ना। कोई काला झंडा नहीं दिखा अब इन मारे का त्याग दिया था। आज भी आ रही थी मारे, हम तो ठंडे और गाँव। ना कोई अस्पताल बना सरकार ने, ना कोई स्कूल बना, सब बानिया ने बनाए, और 36 बरादरी ने अपना चंदा इकट्ठा करके अपने बुजुर्गों के नाम से कमरे दिए। किसानों ने ये नहीं है कि भाई एकला किसान भाजपा का विरोधी है। हमने कैंडिडेट सारे याद हैं। ब्रजेंद्र सबसे पहले साइन करने वाला एमपी था, ठीक है। उसका तो हम वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी धरती पे आए एक बार, ठीक है। जैसा खट्टर साहब का स्वागत किया था ना, ऐसा हम करेंगे उसका। कांग्रेस किसी को दे दे, अगर वो आएगा कांग्रेस का कैंडिडेट, तो उसका पुरजोर से धनाना में विरोध होगा। जूते से स्वागत कराएंगे उसका। रणजीत का एमएलए बना था, गोड्डा निवाड़ भी नहीं आया किसी का। एमपी बना था, वो आया नहीं। पाछे मारे तोड़े पुलिस ने। हम ठोक के कहते हैं 750 किसान जिसने खाए, जिसने हमारी लाशा पांव टेक दिया, किसी का मामा, किसी का काका, किसी का मौसा, किसी का चाचा, किसी का बाप और किसी का भाई, और मारो वर्ग का प्यारा जो खपा दिया और उसकी लाशा पांव टेक दिया, उसकी तरफ जो हाथ करेगा वो इंसान ही नहीं, हम उसको मॉन्स्टर मानते हैं। कदे तो नून मलाई खान बाज ले, कदे नून मलाई खान बाज ले। ये मलाई अब की बार नहीं खाने देंगे उसको। इसका इसी खट्टी अमली का वो प्यावाएंगे ना, रस जिंदगी भर याद रखेगा। आज हमारा और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आज हमारे पास हथियार है वोट की चोट। हम तो उसको वोट देंगे जो जेजेपी और बीजेपी को रहा होगा। सब स्कूल हमारे बेच दिए, रेल हमारी बेच दी, तेल हमारी बेच दी, मीडिया हमारी खरीद ली, मीडिया को दी मीडिया। ये तुम्हारे जैसे भाई हमारी आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे चैनल हमने जिंदा रख रहे हैं, नहीं तो अपना हमारे गेटी में उठा देकर मारते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सो की मानसून लांबा। हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है आज। ये है धनाना गांव, लगभग 12-13 हजार वोटों का गांव यहाँ पे, और ये हिसार लोकसभा के अंदर आता है। और ये गांव पूरे लोकसभा की तस्वीर बदल सकता है। जो जीतने वाला कैंडिडेट उसको हरा भी सकता है, जो हार रहा है उसको जिता सकता है। अगर ये पूरा गांव एक साथ अगर वोट डाल दे तो यहाँ के लोगों की मनसा जानेंगे, गांव में कितने विकास कार्य हुए आज तक, और यहाँ पे सांसद ब्रजेंद्र कितनी बार यहाँ आए या कोई ग्रांट आई उनकी नहीं आई। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, उनके विषय में इनका क्या कहना है। साथ में यहाँ पे दुष्यंत चौटाला के माताजी नैना चौटाला और सुनैना चौटाला। और कुछ दिन पहले हिसार के अंदर किसानों की एक महापंचायत हुई है, उसमें क्या डिसीजन लगा है। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बजान लेते हैं प्रधान जी, आपसे शुरुआत करेंगे। राम राम क्या राम राम भाई, आपके चैनल के सभी
जो सुनने वाले हैं उन सारा ना हाथ जोड़ के राम राम जी। पूरे किसान समाज की तरफ से। जी, ब्रह्मचारी चौक को दिखा दीजिए धनाना का। ब्रह्मचारी चौक पे मौजूद हैं प्रधान जी, और दिल से आत्मा से बोलना जो भी बोलना है आपने, क्योंकि ब्रह्मचारी चौक के सामने खड़े हैं। उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा पूरे गांव पे रहती है। लगभग गांव के काफी लोग मेरे साथ मौजूद, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है। अभी 4 दिन हुए, चौथा दिन आज। तो वहाँ जाट धर्मशाला में हमारी 24 संगठन थे किसान यूनियन के, जिसमें खापों के प्रधान भी थे, हमारी संगठनों के प्रधान भी थे। ब्रह्मचारी जी प्रधान जी, तो वहाँ पर सभी संगठनों ने अपने अपने विषय में सारी बातें की। मैंने चौड़ी कर दूं, एट लास्ट फैसला ये हुआ, कांग्रेस बीजेपी जेजेपी इन लो, हमने किसी से मतलब नहीं। हमने मतलब हमारे 750 जो किसान वहाँ कपे थे, जिसने हमारी लाशों पर पांव टेके थे, हम उसका खुल के विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? जैसे भी, चाहे जेजेपी छोड़ के आया हो, चाहे बीजेपी छोड़ के आया हो, चाहे किसी को जो उनके समर्थन को छोड़ के आके किसी भी पार्टी से समर्थन की टिकट लेके आओगा, हम उसका विरोध करेंगे। खासकर नाम तो लिया को नहीं ओड़ा, बाकी कसर का लिखो बरचंद्रे का नहीं आंगली थी वह। यानी कि बिरजेंद्र के पिताजी या बिरजेंद्र कांग्रेस से उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो उनका भी ये सही बगावत रहेगी गांव के अंदर। काले झंडे दिखावांगे, बरचंद्र आओगा तो हम के बेकर यहाँ किसी के। कांग्रेस खुद हार की तरफ जाओगी न, आमी ने बीजेपी न भी मारे ऊपर से लाशा पाटे क्या था, और कांग्रेस ने भी लाश पे पाटे दिया। जब कांग्रेस उसने देवा तो वो तो लाशा पाटे नहीं आता है। हम तो हाँ उसकी तरफ जिन्होंने किसानों के लिए भला कर किसानों का कराया। बिरजेंद्र ने कभी सोचा भाई कभी सत्ता के लिए उधर चले जाते, कभी इधर? लोग कहते हैं भाई वो तो कुर्सी के चक्कर में। मेरे बकुआ है कि अब मैं तो, मेरा दिल तो ब्रह्मचारी किस्म का एक हूँ। एक तो इस बरचंदर ने, इसका बाबू ने वो बुना के खाया। सर छोटू राम इन्ना नहीं बुला कर किस्से का भी, और बोल एक का भी बुला कर मैंने बता। चमचे बनाए, सर छोटू राम को भून के खाया। खाले का दिन बुना होगा, हम तो उसके समर्थन नहीं। मारी तो लाशा पाटे के रखे भाई, 750 मार रखे हैं। अरे एक तो तुरंत का मारे आई, गोली मरवा दी, उसका समर्थन में था। हम इन्हें वोट तो कहा, हम तो खुल के विरोध कराएंगे। ये तो रणजीत चौटाला आए आपके गांव में? रणजीत चौटाला आया था, वह पहले गणे दोनों नुमला बिजली कर दे दिया था धनाना में। और आप भी आए थे, मैंने क्या कहा था, वहाँ पट्टाले डाल दिए थे। और यहाँ अडानी वाले खंबे लुआ गया, लोगों ने सोची बिजली पर आ गया, नरे खंबे आ पड़े। वो बिजली घर हमने तो वह कितने बड़ा चौटाला का मत बेचे लेगे आ रहा कितने पूछ ले गुंडा में कोई नहीं मार तो। ओ ईसा ईसा ये देवीलाल ने बुना कहाँ है, वो भी साफ कर दिया बेचारा। देव पुरुष जिसकी हम पूजा करते हैं, सराहना ला के मूर्ति सोचते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। तो बगावत रणजीत चौटाला की भी हो ही रहेगी। बिल्कुल करेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। जो जिसने हमारी 750 किसानों की लाशों पाटे क्या, हम उनका विरोध करेंगे। जितना उनका ठेका कौन करा। एक बात और बताऊं, कांग्रेस से खुद नुका होगी ना, हमने तो हराने खातर देनी दो। हम ठोक के कहते हैं 750 किसान जिसने खाए, जिसने हमारी लाशा पाटे दिया, किसी का मामा, किसी का काका, किसी का मौसा, किसी का चाचा, किसी का बाप और किसी का भाई, और मारो वर्गा का प्यारा जो खपा दिया और उसकी लाशा पाटे दिया, उसकी तरफ जो हाथ करेगा वो इंसान ही नहीं, हम उसको मॉन्स्टर मानते हैं। जय किसान, जय हिंद, जय भारत। कैंडिडेट जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में, यानी कि तीनों का इनका बहिष्कार। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय को नहीं। ठीक है, तो अभय चौटाला का पक्ष क्यों? हाँ किसका कद ले लिया पक्ष? अबे चौटाला हमारे लिए वो दिया था इस्तीफा। ये सारे जब निकम्मे लकड़ेंगे ना, अभय चौटाला का इतना आप गांव में आओ प्रोग्राम करो, उनकी कोई रोक टोक नहीं रहेगी? कोई नहीं करा ना, कोई काला झंडा नहीं दिखा। अब इन मारे का त्याग दिया था, आज भी आ रही थी मारे। हम तो ठंडे और प्यावा उसने किया था भाई। आप बताओ क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या खाओ? जैसे फिलहाल जो माहौल चल रहा है, पहले तो रणजीत चौटाला की बात कर ले। प्रधान जी ने कहा कि पावर हाउस बोल के गए था, आज तक पावर हाउस ही नहीं बना। रणजीत चौटाला जी आए थे और कह के गए थे, बिल्कुल घोषणा भी करके गए थे, और ये बोल के गए थे महीने 2 महीने में दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कोरिया झूठी बात थी। उन्हें क्या करना था, ये गांव में पोल लगवा के, और प्राइवेट ये जो मीटर हैं वो बल्कि ख़राब भी लग आए थे, बदली भी होने लग रहे, वह लगवाने थे। लोग आदि झांसा दे के जाना था। तो आज तो बहुत ज़्यादा आम रखे गए थे, जितनी उन अपना बाबा ब्रह्मचारी के नाम से गौशाला है उसके भी ग्रांट की मंजूरी दे के गया था, लेकिन नहीं। सिर्फ जितना मोदी है ना, मेरे ख्याल से मोदी का बाप से झूठ बोलने में। हाँ हम तो ऐसा ही लग गया। तो
अब यहाँ इलेक्शन में क्या मामला आया आपके पास? नहीं अभी तक तो आया नहीं है। तो फिर आओगे अभी क्या करने? बहिष्कार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, ब्रजेंद्र उनके पिता पुत्र की ओर मान लेते कांग्रेस से टिकट फाइनल मानी जा रही है। कांग्रेस उनकी टिकट फाइनल कर है, आपका नुकसान करने खातिर। पिछली बार भी कांग्रेस वाला ने बहुत ज़्यादा टिकट इसी गलत बांटी थी, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अरे भी ये कर रहे हैं। ये एक बात बताओ आप, ठीक है कांग्रेस की हम मान के 1 मिनट ये कह देंगे हम वोट दे डाल देंगे, किसने डालेंगे भाई? ये हमारा दुश्मन है, किसान आंदोलन में हमारा विरोध करने वाला आदमी है। आज फिर हमने उसे आदमी ने दोबारा हमारे सामने ला रही। अकेला मोदी विरोधी नहीं है और ये आगे अकेला देश का सब कुछ कर दिया। ये जितने सांसद हैं, अगर ये नहीं तो मोदी कहाँ है? इन्हीं की वजह तो मोदी है। अगर सांसद खत्म हो तो मोदी खत्म। और हम तो एक ही बात कहूँ आज के दिन, देखो ये कांग्रेस हो चाहे कोई सी पार्टी हो, इन पार्टियां तो कोई घना मतलब को नहीं। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो बाण बेटी सड़कों पे बैठी थी उनको घसीट कर पीटा गया, तो हम इसका बीजेपी का भी विरोध करेंगे और जेजेपी का भी विरोध करेंगे। और कांग्रेस ने बढ़िया कैंडिडेट उतारना चाहिए, उसके पक्ष में हम मतदान करेंगे। अगर वीरेंद्र डूमर खार दोनों पिता पुत्र में खो जाता है तो वो तो फिर 36 बरादरी जो भाईचारा जो फैसला लेगा, वो उनका तो जो भाईचारा है उनके साथ से हम बाहर कहाँ जाएंगे। हम तो इसके शिक्षा का क्षेत्र होना चाहिए और स्वास्थ्य का क्षेत्र में जो उन्नति और प्रगति करेगा उसके साथ से, और सारा भाईचारा एक इकट्ठा है। कोई 36 बरादरी है, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ, ये जाट कम्युनिटी से, ये मेरा भतीजा जाट कम्युनिटी से, हम सारे आपस में भाईचारे में ये विकास है सब, हम कोई फर्क नहीं। ये भाई को था पिट नाली, आंगनबाड़ी इन न पिटी, आशा वर्कर इन न पिटी, पीटीआई इन न पिटे, किसान इन न पिटे, खप्पाड़ इन न पिटे, और रही कई बार सरपंच न लाठे इन न मारे, और किसाना का तो मारे। सुनो, अगर हम कदे नू जान दो हमें वोट कौन मांगा, हर घर से हम वो कैंडिडेट बन के चलेंगे जिसका एकदम समर्थन करांगे ना, इन सारा पर वोट मांगांगे, ले आवांगे और आरण को जतावांगे जिसका समर्थन करांगे। भाई साहब क्या हुआ? नहीं, आप गौशाला की बातचीत कर रहे हैं क्या? गौशाला के करके गया था रणजीत चौटाला मंजूर ना गौशाला के आए हैं, वो बिजली घर मंजूर करके गया था ना बिजली घर आए हैं। हर पार्टी आती है, किसान पर वोट मांगते, किसान का कोई भला नहीं करता। तो ये तस्वीर देख लीजिए, जनता वोट का हिसाब मांगती है। 5 साल पहले आप वोट लेके गए थे तो हिसाब तो जनता मांगेगी। आप जहां जाएंगे, जिस पार्टी से होंगे, वो हिसाब तो जनता को देना पड़ेगा। आपने हमारे लिए किया क्या है? क्या सरपंच साहब थोड़ा इधर आ जाइए, आप पहले सरपंच थे आप? ना अभी इलेक्शन ले रहा था, अभी इलेक्शन वाले सरपंच साहब है फिलहाल, तो मेरे साथ। और अच्छा, पानी की व्यवस्था है नहीं, सड़कें आपकी, गलियां सही है आपकी, बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था भी ठीक है। बिजली की व्यवस्था दिन रात ना आती है, दिन में आती नहीं। ठीक है, जोड़ों का क्या? जोड़ खराब है, सिर्फ बिल्कुल खराब है, कोई पानी खराब हो रहा है, बिल्कुल जर होगा। सीवर लाइन का? सीवर लाइन तो है ही नहीं, तो है क्या? कुछ को नहीं करा क्या है इसने। स्कूलों की व्यवस्था बता दो। स्कूल की कुछ भी नहीं है, स्कूल में कोई एडमिशन नहीं। कन्या विद्यालय है? कन्या विद्यालय है, भाई गाँव वाले लड़कों बना का रखे है। हैं, सरकार ने कौन बना रखे? हमारे सेठा और हमारे चंदत बना रखे हमने। वो भी सेठा ने? हाँ, गाँव वाला ने खेत कमरे दे रखे हैं सारे गाँव वाला ने, किसी ने एक किसी ने दो। सरकार ने नहीं बना, हमारा एक कमरा भी सरकार ने ना कुछ नहीं बनाया, ना कोई अस्पताल बना सरकार ने, ना कोई स्कूल बना, सब बानिया ने बनाए। और 36 बरादरी ने अपना चंदा इकट्ठा करके अपने बुजुर्गों के नाम से कमरे दिए। उसमें मैचिंग ग्रांट शुरू थी, चौधरी देवलाल ने मैचिंग ग्रांट शुरू करी थी, उसकी डबल स्टोरी बड़ी थी। उसमें लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से कमरे दिए थे, उन कमरे के डबल पैसे के आए थे। और जब स्कूल बना था, ना जोड़ों की सफाई हो रही, 1.5 साल से यहाँ मशीन लगी है, ऐसा पानी पी रहे हैं जिससे पशु खराब हो रहे हैं। पशुधन की इतनी बर्बादी हो रही है, गर्भ नहीं ठहरता, ये पानी पीने से गर्भ गिर जाता है। 1.5 लाख की एक भैंस आती है, जमींदार का है, 1.5 का तो बहुत जूत लग गए, और 1.5 का और लग गया, 3 लाख में पड़ता है आजकल। जमींदार जमा से पर ला दिया इस सरकार ने। अच्छा, सेठ है कौन सा जो आपका करवा रहे हैं काम? ये सेठ सदावर्ती है, हमारे गांव के बीच में रहते थे, अब वो कलकत्ता रहते हैं। क्या नाम बताया? उनका नाम बानाराम सेठ। करवा रहे हैं? हाँ, बानाराम करवा। मैं ना सलूट करता हूँ बानाराम सेठ जी को, प्रधान जी से फिर जानेंगे। बानाराम सेठ जी को सलूट करता हूँ, जो सरकार काम करवा रही है वो सेठ जी गांव में करवा रहे हैं। विद्यालय उनकी आशीर्वाद से चल रहे हैं, गौशाला और अस्पताल उनका। गेट भी सेठ का देख लेते हैं, ये गेट भी देखिए, बात दिखाइए, ये गेट भी सेठ है बना रखा मर तो। अच्छा, हाँ, गौशाला आपके गांव में नहीं,
पानी की व्यवस्था आपके गांव में नहीं, जोड़ आपके गांव के खराब पड़े हैं, साफ स्कूलों की व्यवस्था सेठ जी कर रहे हैं सब। 4 साल हो लिए जोड़ का टेंडर उठे, जोड़ की सफाई नहीं हो रही। वो क्या है, क्या क्या अब खाने के लिए बनी है, देने के लिए नहीं। 13,000 वोट, किसी भी किस्मत को बदल सकते हो आप किसी कैंडिडेट की ये गाँव, तो वोट का हिसाब कौन देगा? क्यों यहाँ से बिरजेंद्र आएगा या फिर कांग्रेस से? विजेंद्र मोदी का तो है, कल मोदी का रणजीत चौटाला, रणजीत चौटाला भी उसी का है। हाँ, और नया लता उड़ रहा है। किसानों ने ये नहीं है कि भाई किसान भाजपा का विरोधी है। हमने कैंडिडेट सारे याद हैं। बिरजेंद्र सबसे पहले साइन करने वाला एमपी था, ठीक है। उसका तो हम वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी धरती पे आए एक बार, ठीक है। जैसा खट्टर साहब का स्वागत किया था ना, ऐसा हम करेंगे उसका। यही मिलेंगे, यही एंट्री गेट है हमारे गांव का। एक बार वो आके दिखाए भाई ये कैंडिडेट है, और कांग्रेस किसी को दे दे, अगर वो आएगा कांग्रेस का कैंडिडेट तो उसका पुरजोर से दराना में विरोध होगा। और किसान यूनियन ने अपना फैसला बता ही दिया है, हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने, और ये हमारा फैसला सर्वसम्मति से है। क्या जूते से स्वागत कराएंगे उसका, रणजीत का हाँ, रणजीत का भी। और जो ये कैंडिडेट तारे है ना, उतारण की सोच रही है या जो सी कांग्रेस से, तो उसने सोच समझ के तारा है, ठीक है। उसके विरोध में हम समर्थन में नहीं कदे तो नून मलाई खान बाज ले, कदे नून मलाई खान बाज ले। ये मलाई अब की बार नहीं खाने देंगे उसको। इसी खट्टी अमली का वो पियावाएंगे ना रस, जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, आज जो हमारे 750 किसान मारे थे ना, आज हमारा मौका आ गया बदला लेने का। ऐसा मौका आ गया जो आज मैं तो सब भाइयों को, सब युवा को, बुजुर्गों को सब यही कह रही हूँ, आज हमारा और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आज हमारे पास हथियार है वोट की चोट। वह चोट वही मारियो जहां हमारा दिल भी ना दुख है और हमारा युवा पीढ़ी बढ़ा है और नौकरी भी मिला, सबके मिला। जो आज सुने ना आई है ना, एक रोटी थाली में धरी है, अबे चुटाला का वही रोटी उसने दे दी। आप देख देखो, कोई भी देख देखो, एक सीट थी उसने उसी के पास इस्तीफा दे दिया था एक सीट पर। कोई देख देखा है? आज तो डच लाग रहे हैं, कदे बीजेपी में, कदे जेजेपी में, और ईब बाज लिया कांग्रेस में। हम समर्थन में नहीं है इसमें, ये कह दियो। हाँ, कांग्रेस को हम ये कहना चाह रहे हैं, ये कैंडिडेट आओगा तो हमारी ये सारे हल्का नहीं, सारे हल्के तो हार के जाओगा। हम ना हार का मुँह ना दिखाओ, हम जीत का मुँह दिखाओ। हम तो उसको वोट देंगे जो जेजेपी और बीजेपी को रहा होगा। क्या कहा हमारा तो एमएलए बना था, गोड्डा निवाड़ भी नहीं आया किसी का। एमपी बना था, वो आया नहीं। पच्छे मारे तोड़े पुलिस ने, बसाम पटके के किसाना के मारे। इतनी देख की राजी को नहीं हम जमा फुटी आग तो देख के राजी नहीं, जूते गल पिटा जुत्ते वो करांगे। इतना क्रोध है ठेगे ना वो जुकरा हमको सिटिया ना रोड़ा पे। जो हमारी जंतर मंतर पे बेटियां बैठी थी, उधर गए थे ना, नु घसीट के बस हम गिरे। आतंकवादी थे, इन ऐसा बना दिया तो दूसरा देश में जा रहे हैं। 13 लेवल की बैरिकेड लगा रखी, हमारे किसान बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, सदा बॉर्डर पर बैठे हैं। न बताओ उधर काटो जो चीन में मारा, दूसरा चीन में जाकर हम गांव बसा दिए। ये कित जा रहे हैं? ये सरकार नहीं है, सरकार नहीं है यार। भाई एक बात मैं तोड़ करूं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा प्रतिनिधित्व के लिए हम भेजते हैं, हमारे साथ अन्याय के लिए नहीं भेजते। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बड़ी पंचायत में हमारे दुख सुख, हमारी मांग, जो हमारे क्षेत्र की सभ्यता संस्कृति और संस्कार को बढ़ाए, उसके लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद में बनाए जाते हैं कौन? हमारे राज्यसभा के मेंबर। वो किस लिए होते हैं? वो पंचायती तौर पर पढ़े लिखे और हमारी पूरे भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानने वाले होते हैं। इन्होंने कौन बनाने शुरू कर दिए? वो बम्बे वाले तकने पहाड़। अच्छा, ये MLA MP ये राजा बन की बैठ के, क्यों? बस जनता हम यार, हम सरकार नहीं है क्या? 4 पालिका है हिंदुस्तान में, चारों पहली पालिका हम हैं, हम बना के भेजते हैं। और आपका होते ना, क्या बनाया सरकार ने? मेरे गांव में स्कूल, अस्पताल और ये जोड़ हमारे चंदे और हमारे सेठों के द्वारा हमारे सेठों ने बना रखे हैं। सरकार ने बेचन का काम छेड़ रखा है, क्या दिन में बेचेंगे नु बेरा को नहीं। डग्गी मारी सड़ा है, जोर मारे सड़ा है, नाले मारे सड़ा है, गाल मारी सड़ा है। कोई गाल नहीं, ऑर्डर ला दिया मीटर और गलिए लीडर। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं वीरेंद्र डूमर खा और बिरजेंद्र की भी कहीं ना कहीं बगावत है। रणजीत चौटाला बीजेपी के जो उम्मीदवार है, जेजेपी के लाला चौटाला, उनकी तरह ही लगातार इनकी
उनकी भी बगावत होने वाली है। लोगों ने यहाँ साफ कह दिया है कि बड़ा भव्य स्वागत किया जाएगा। सरपंच साहब, आप चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है, चलो, लेकिन गांव में कुछ हुआ नहीं ना, कुछ नहीं हुआ 5 साल। प्रधान जी कह रही हैं कि हमारा तो पाछा तोड़ा है लठा थे और कोई ना कुछ मीटर इतना बड़ा बड़ा लगा रखा है। सियाई ने छोड़ी नहीं, नौकरी ने छोड़ी नहीं, सबको मैं डेली वेज पर कर दिया कि जाएंगे। फौजी है 4 साल की कर दी, उग्रवादी हम बनेंगे फौजी 4 साल बाद में क्या करेंगे? वहाँ बंदूक चलानी सीख लेंगे, 4 साल बाद में क्या करेंगे? वो फिर बेरोजगार क्या काम करेंगे? तो ये सूरत और तस्वीर देख लीजिए। प्रधान जी, एक बात समझ में आपसे जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से, जिस तरह के चीफ नेता आ रहे हैं और बड़ी प्यार दिखा रहे हैं, थालियों में रोटी खा रहे हैं, कोई कटाई कर रहा है, कोई बोरी घेर रहा है उठा उठा के, और जिंदगी में कभी भी वो जीतने के बाद लोगों के पास नहीं आते। ये बाबा ब्रह्मचारी बोरी घेरनी है ना, लेबर में लाइए उसका किस्मत में। ये जो से काम करना है ब्रह्मचारी लाइए न, उससे काम करने खातिर तेरा भला होगा। सुनो, मैं ये भाइयान चक्रा चला रहे, मैं कहना कौन सा होता है देशवासियों, जो ये हमारे बच्चे 4 साल की फौज में भर्ती करे गए, 75% उसमें जो वापिस आएंगे। ये कहने बेरोजगार, एक भी बेरोजगार करो, सबने रोजगार मिलेगा। 1601 को याद करो लोगों, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फौज बनाई थी वो हमारे में से ही छाट के लिए थे। ट्रेनिंग शुदा बच्चे आएंगे। आज मुंडार चौकी लाग हमारे 17 स्टाफ है, जिसमें से 8 पुलिस वाले हैं, बाकी तो ये ला रखे भाई। कौन है? कौशल वाले, डाणी वाले, वो सारे के सारे बच्चे 18,000 में विदाउट पेंशन, विदाउट उसका पे, उसमें बुढ़ापा वो, और वो सारे पुलिस में लगेंगे। और जो भी बोलेगा, जो भी सरकार का थोड़ी मांग करने जाएगा, उसका लठ मारने का तैयार करे हैं। हमारी भारत सरकार तो उसका खर्चा वहन करे 4 साल, और आने वाले इसमें वो क्या करेगा? इन लोगों की रहम लिया कैसे करेगा? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो चलाया था भाई, अफसर से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड, तो हमारे हिंदुस्तान में लगाओ 1st और 2nd में उनके चमचे लगाओ। ये प्रूफ आज हरियाणा में दिखाऊं मैं। 88 बैच का मोहम्मद वकील बैठे है, 89 बैच का हमारा IPS बैठे, और 90 बैच ने हरियाणा का इंचार्ज बना दिया DGP। वो क्यों बनाएगा? कानून का उल्लंघन, संविधान है ही नहीं। जी, कुछ युवा साथी खड़े, आप बताइए क्या लग रहा है? ऑल ओवर सरपंच प्रतिनिधि चुनाव लड़े थे, कभी गांव में तो सेठ और चंदे से चल रहा है काम तो पूरा। तो यही कह रहे हैं सर जी, भाई युवा को तो चाहिए नौकरी और देश को चाहिए तरक्की, और बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे आ चुका है, और युवा दर दर भटक रहे हैं। आपने ग्रुप डी की भर्ती देखी, लगभग 75-76% वह 100 से गई है। तो कंपटीशन इतना तेज कर दिया है सरकार ने, बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। हम तो ये चाहिए भाई, युवाओं को तो नौकरी चाहिए, और देश की साथ में भविष्य के साथ देश की तरक्की भी होनी चाहिए। हमारी तो यही सोच है, पर देश उन्नति करेगा तो देश की तरक्की होगी और आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो लोग बिरजेंद्र के लिए लठ लिए बैठे हैं, डूमर खा के लिए लठ लिए बैठे हैं। रणजीत चौटाला की पहले बगावत है, JGP की पहले बगावत है, अब उन दोनों पिता पुत्र का भी यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सर जी ये तो एक राजनीति, कुर्सी के चक्कर में रहते हैं, जहाँ इधर कुर्सी मिली उधर ही चले। ये तो सर जी अपना अपना, जहाँ जिसकी रोटी जहाँ सेगी वो उसी दल में चले गया, अपनी अपनी रोटियाँ सब सेकते हैं। अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। हाँ, ये तो है ही जी, यही है जी। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। सिर्फ जनता ये चाहती है, जिस तरीके से अब नेता और अभिनेता जिस तरीके से हर गांव के चौपाल, गली कोपचे में, हर घर में पहुंच रहे हैं, काश जीतने के बाद अगर 5 साल में उस गांव में एक दिन भी आके आप कैंप लगा दो ना, तो आपको वोट मांगने की भविष्य में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि 5 साल में 1000 गांव, 800 गांव आपके नीचे आते हैं सांसद के, और 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। यानी कि 12 महीने में 12 गांव लगा लीजिए, 24 गांव लगा लीजिए, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया होता है। वहाँ पे लोगों का काम भी हो सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन ना तो विधायक मिलता है और ना सांसद साहब मिलते हैं, और मुख्यमंत्री के पास तो लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं, बदला कुछ नहीं। क्या बदला है? बदला तो वही है जी जो पहले था, जीसा था उसा है, उसा कुसा देश की तो तरक्की उससे खराब हो रहा है। वैसा कहाँ है? जैसे थे वैसे तो मौज हो जाती, वैसे रहे ही नहीं।
बिल्कुल नहीं। तरक्की तो किसान और जवान दो करेंगे, ये दोनों बीड़े दिए जनता की सरकार ने, तो तरक्की कहाँ से होगी? किसान और जवान दोनों मार दिए। तो खट्टर साहब का स्वागत करा था, उसी तरीके से करे स्वागत होगा रणजीत चौटाला का भी, वीरेंद्र डूमर का, सभी का उसी प्रकार। हाँ जी, हिसाब तो मांगेगी। मांगी जनता है, हिसाब तो मांगेगी। हाँ जी प्रधान जी क्या बोलेगा? हाँ बेटा। नमस्कार, मैं सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस साल चुनाव हो रहा है आखिरी का, उसमें आप सोच समझ कर ही वोट दीजिएगा। आखिरी का, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, संविधान चेंज नहीं होगा, आखिरी का चुनाव। हाँ नहीं होगा, जब बीजेपी बन गई तो है नहीं। बीजेपी आएगी तो आखिरी चुनाव है ये। बीजेपी का तो आखिरी लास्ट चुनाव, बीजेपी का तो लास्ट चुनाव है। देश का लास्ट है, अगर बीजेपी आती है तनाशा हो जाएगा सब। देश का लास्ट चुनाव है, बीजेपी आ गई तो। अच्छा जी, आखिरी चुनाव हो रहा है, आगे अगर तो सोच समझ कर ही सब वोट देना। और अगर गलत पार्टी को वोट दे दिया तो समझो आने वाले टाइम में मोनी बर्बादी है। और हाँ, बच्चों का भविष्य भी हमारा खराब ही होना है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये भाइयों ने सब ने बताओ नु का बीजेपी ने खरीदा को नहीं। सब स्कूल हमारे बेच दिए, रेल हमारी बेच दी, तेल हमारी बेच दी, मीडिया हमारी खरीद ली, मीडिया गोदी मीडिया। ये तुम्हारे जैसे भाई हमारी आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे चैनल हमने जिंदा रख रहे हैं, नहीं तो अपना हमारे गेटी में उठा देकर मारते। ये सरकार घटिया सरकार। एक बात आपको बताऊं, अभी एक योजना शुरू की इन्होंने, चिराग योजना, कुछ आपको पता भी होगा। वो किस लिए है? वो सरकारी स्कूल को बंद करने के लिए ही है। भाई सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसको प्राइवेट स्कूल फ्री में पढ़ाएगा। जब आपके पास टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, तो प्राइवेट को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो? ये बताओ आप। बिल्कुल। तो ये सारी योजना जो है, एक ग्रुप जैसे भाई बच्चों की थी, भर्ती की थी, ग्रुप डी की तो इन्होंने लगा दी, मान लिए उनकी प्री ज्वाइनिंग करवा दी 14,000 बच्चों की, मान लो। लेकिन है ना, सी ग्रुप कहाँ है? इन्होंने सिर्फ नीचे के लगाने हैं, ऊपर के तो RSS वाले आते हैं। अभी जो ADO की जो भर्ती हुई थी उसमें 56 बच्चे पास हुए थे, 56 में से 45 बाहर के हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो उनका। थैंक यू। तो हम धनाना गांव में मौजूद है, 13 से 14,000 के आसपास वोट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार बैठे लोग, कहते हैं स्वागत करेंगे भव्य तरीके से। डूमर का और बिरजेंद्र का भी कहीं ना कहीं स्वागत अच्छे तरीके से होने वाला, ये कहते हैं कि लोग। और साथ साथ बीजेपी का तो हाल बेहाल है, और दुष्यंत चौटाला की भी हाल से भी हाल खराब है फिलहाल। लेकिन फिलहाल अब टिकट का इंतजार है, कितनी जल्दी यहाँ कहते हैं लोग विजेंद्र डूमर का यहाँ पहुँचते हैं या उनके बेटे पूछते हैं, तो उनको भी अच्छी खासी तरीके से स्वागत किया जाएगा। ये ऊँट किस खरबट बैठेगा हिसार का, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है, और बगावत भी लगातार बढ़ती जा रही है किसानों की, कहीं के गाँव के लोगों की। और जनता जनार्दन भाई साहब हिसाब तो मांगेगी 5 साल का। वोट दिया है, वोट दिया तो हिसाब देना पड़ेगा। एक वोट का हिसाब जनता लेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।